हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 6। आपको 10 पार्ट्स में सीजी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2012 से लेकर के 2022 तक आए हैं वे सारे कवर करा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर। जो टू कंपोनेंट्स है लैंग्वेज के क्या क्या है? ग्रामर एंड सिचुएशन, वर्ड्स एंड सिचुएशन, ग्रामर एंड वोकैब्युलरी, या फिर वोकैब्युलरी एंड इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में ये सिचुएशन है इसलिए गलत है, फिर वर्ड्स एंड सिचुएशन ये भी गलत होगा, वोकैब्युलरी एंड इंफॉर्मेशन भी गलत होगा। सिर्फ ऑप्शन 3 आपका सही है इसलिए ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा, ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। क्वेश्चन 2 है आपका, द प्राइमरी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर। प्राइमरी स्किल्स लैंग्वेज लर्निंग के क्या हैं? लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं वो क्या होते हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LS जो है इसको हम लोग प्राइमरी स्किल्स बोलते हैं क्योंकि इसे हम पहले डेवलप कराते हैं। तो आपका यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन पूछा होता आपसे कि सेकेंडरी स्किल्स क्या है, तो सेकेंडरी स्किल्स हम लोग S और W को काउंट करते हैं, रीडिंग को काउंट नहीं करते, स्पीकिंग और राइटिंग को काउंट करते हैं। सेकेंडरी स्किल्स को रीइंफोर्समेंट स्किल्स भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका प्राइमरी स्किल्स पूछा है तो लिसनिंग और स्पीकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है आपका, द लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट। ओरल कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इट इज इरिवर्सिबल, व्हाट इज सेड कैन नॉट बी टेकन बैक। तो ये बात तो इसका लिमिटेशन ही होता है कि ये एक इरिवर्सिबल होती है। ओरल कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल होती है, मतलब व्हाट इज सेड इज कैन नॉट बी टेकन बैक, मतलब जो एक बार कह दिया उसे हम वापस नहीं ले जा सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें लिमिटेशन पूछा है। क्वेश्चन 4 है आपका, द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज। जो इफेक्टिवनेस है लैंग्वेज की वो किस पर डिपेंड करती है? लॉन्ग सेंटेंसेस अगर स्पीकर बोल पा रहा है तो, या फिर फॉरेन वर्ड्स बोल पा रहा है, या फिगर्स ऑफ स्पीच, या सिंपल लैंग्वेज। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा क्योंकि बच्चा या फिर स्पीकर जो भी है तो वो क्या करता है, अगर सिंपल लैंग्वेज को ही अच्छे से नहीं बोल पा रहा है तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। तो सिंपल लैंग्वेज अगर वो अच्छे से बोल पा रहा है तो वही उसका टेस्ट होता है इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज का। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 5 है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर। जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो कौन सी हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स LSRW होती हैं। तो इसमें कहाँ पे होगा ये? ऑप्शन फर्स्ट है आपका लिसनिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है राइटिंग, स्पीकिंग, स्कीमिंग एंड रीडिंग। तो ये भी आपका गलत है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा क्योंकि LSRW इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में आप इसे याद रखेंगे LSRW। तो ये आपका ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है आपका, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज। जो लिसनिंग और स्पीकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी पढ़ा था हमने, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्किल्स बोलते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स होती हैं। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। राइटिंग इज सुप्रीम। क्या सिर्फ राइटिंग सुप्रीम है? तो ऑप्शन 1 तो आपका गलत हो जाएगा। स्पीच इज सुप्रीम, सिर्फ स्पीच सुप्रीम है तो वो भी गलत हो जाएगा। राइटिंग एंड स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। जो राइटिंग और स्पीच है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ये भी गलत होगा। बचता है आपका ऑप्शन नंबर 4, राइटिंग सिस्टम में डिराइव्ड फ्रॉम स्पीच इन अ हिस्टोरिकल सेंस बट इन मॉडर्न सोसाइटी द डिपेंडेंस इज म्यूचुअल। मतलब जो राइटिंग सिस्टम है वो डिराइव हुई है स्पीच से, मतलब हो सकता है हिस्टोरिकल सेंस में हुई हो, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो इनका डिपेंडेंस है वो क्या है? म्यूचुअल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है आपका,
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन फर्स्ट है आपका टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट। तो यही वाला आपका सही मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा कि मतलब टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट। जबकि स्किल्स कैसे हमारे LSRW, प्राइमरी स्किल्स क्या होती हैं, पहले क्या सिखाना है, लिसनिंग और स्पीकिंग। लेकिन ऑप्शन में आपका क्या पूछा है, रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट। इसमें ऑप्शन में बोला है टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, और यहाँ क्वेश्चन में आपका पूछा है विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट द ट्रांसलेशन इज। तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू गेट। सेकेंड है ट्रांसलेशन इज स्लो टू ग्रेड, इट एनकरेजेस द अब्यूज टू ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम, द grading of translation tends to be unreliable because of the various ways to translate which is scorer may or may not allowed। तो इसमें क्या पूछा है आपका क्वेश्चन कि एक कोई ऐसा स्टेटमेंट जो फेवरेबल है ट्रांसलेशन के बारे में। तो फेवरेबल क्या है आपका, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाकी तीन फेवरेबल है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द स्किल्स आर कवर्ड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को समराइज करते हैं तो कौन सा कवर होता है, तो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स आपका कवर होता है। जैसे पैराग्राफ को जब आप समराइज करेंगे तो पैराग्राफ को पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद समराइज करेंगे, तो भाई लिख करके समराइज करेंगे। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।